हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। देखिएगा, आपके सारी प्रॉब्लम, सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ मैं सोल्व करूंगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें हम शॉर्टकट तरीके से चलेंगे, राइट? तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है मेरे पास एबीसी ट्रायंगल इज गिवन एंड राइट एंगल एट बी। राइट एंगल वो कहां पे है? बी पे राइट एंगल है, ये दिस इज गिवन टू मी। अब आपको पता है, और साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। तो ये साइड कौन सी होगी मेरी? ये साइड मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई, राइट और नॉट? एसी इज द हाइपोटेन्यूज। नाउ AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB 24 गिवन है। देखिए, जब आपको B एंगल 90 डिग्री गिवन है, उसने कहा है कि B एट राइट एंगल, तो आप दूसरे A और C पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना? ओके, उसके बाद इन A और C चेंज करने से इनकी वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेंज करके देख सकते हैं। BC इक्वल टू 7, तो ये मैंने सब मार्क कर लिया। अब देखिएगा, मुझे फाइंड आउट क्या करना है। मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट। देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। कहता साइन ए फाइंड आउट करिए। अब सबसे पहले तो आप याद करिए अपने उन पंडित जी को, जो पंडित जी आपके क्या करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो कि हर हर बोलते रहते हैं, राइट और नॉट? जय श्री बोले बोलते रहते हैं, वो हर हर बोले। सो साइन ए आपके पास क्या होगा? देखिए, सबसे पहले साइन क्या होता है वो देखिए, ए की बाद में बात करेंगे। साइन होता है मेरे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। सो इस ट्रायंगल में अब देखिएगा, अब आपको देखना पड़ेगा एंगल ए कहां है, ठीक है? यहां ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। एंगल ए कहां है? एंगल ए आपका यहां पे है। सो एंगल ए यहां पे है, तो बेस बन गया मेरा ए बी। जिस साइड पे, इन दोनों में से जिस साइड हाइपोटेन्यूज की कोई टेंशन नहीं है, इन दोनों में से जिस भी साइड के ऊपर एंगल होगा वो आपकी बेस बन जाएगी। ये हमने डिस्कस किया था। तो यहां पे ए एंगल है, तो आपका बेस बन गया ए बी। जब बेस ए बी बन गया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? तो परपेंडिकुलर बीसी हो गया, यानी कि बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, वो तो एसी रहेगा हर जगह, ठीक है? अब देखिए, बीसी कितना है? बीसी इज 7 सेंटीमीटर। दिस इज 7 सेंटीमीटर, एक्चुअली यूनिट इज गिवन सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय एसी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, राइट? सो हम पहले एसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। एसी इज इक्वल टू क्या होगा? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहां से आपके पास एसी आ जाएगा 576 प्लस 49 अंडर रूट, और ये बनेगा 625 अंडर रूट, क्योंकि 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब तो दोनों के सम कर रहे हैं तो 625 बन रहा है। अब 625 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास? 25 आ जाएगा, यानी एसी आपके पास हो गया 25। तो जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू आती है, लेकिन हम यहाँ पे ओनली पॉजिटिव लेंगे बिकॉज दिस इज सम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। ओके, सो ये आ गया आपके पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यानी कि साइन ए का वैल्यू आपके पास हो गया 7/25 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, आप थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा, डॉट्स को कनेक्ट करिए। मैंने कहा था साइन का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए, 1 से बड़ा नहीं है, 7/25 प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा हमेशा, ठीक है ना? देखिए, नेक्स्ट है कोस ए, आपको फाइंड आउट करना है कोस ए। अब सबसे पहले तो ये देखिए, पंडित जी जो हमारे हर बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग कि आपका कोस क्या होता है? कोस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए जी, यहां लिख देता हूं मैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको ये देखना है कि एंगल ए कहां है। एंगल ए तो यहां है मेरे पास। जब एंगल ए यहां है तो इसका मतलब बेस ये हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो है यहां पे, 24/25 हो गया। दिस इज, यानी कि आएगा ए बी अपॉन ए सी, यानी कि 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका कोस ए हो गया। ये देखिएगा, कोस का वैल्यू भी क्या आ रहा है? लेस देन 1, प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है? चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट, सेकंड पार्ट, यानी कि इस बार आपको कोस सी फाइंड आउट करना है। देखिए, सेकंड पार्ट में बहुत ही इजी है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं।
ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगती है दोस्तों बच्चों कि यहाँ पे बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जैसे कि आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्रोडक्ट, यहाँ पे आप उन चीजों से बच जाते हैं। तो इसको एक इजी चैप्टर समझे आप, ठीक है ना, बहुत इजी है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी वैल्यूज के साथ आपको खेलना होता है। साइन सी, अब देखिए साइन क्या होता है, साइन तो यहां से मैं बोलूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। अब यहां पे सी आ गया, तो सी आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ये वाला हो गया, अब ये वाला एंगल नहीं रहा। जब एंगल सी हो गया तो इसका मतलब बेस इसको काउंट करेंगे, राइट और नॉट, यानी बीसी इस बार बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी आप यहां लिखेंगे ए बी अपॉन, और हाइपोटेन्यूज तो एसी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए कोस सी का वैल्यू, देखिए जरा कोस सी क्या होता है, कोस सी आपके पास होता है, यहां से देखिए कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड रिलेशन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब देखिएगा जब सी एंगल है तो सी एंगल तो यहां पे, इसका मतलब बेस ये हो गया, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा बीसी अपॉन एसी, राइट और नॉट, समझ आ गया। ए और बी एंगल में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेना बस, यानी कि जिस वाली साइड पे एंगल होगा आपका, यहां वाला एंगल होगा, उसको बेस कंसीडर कर लेना है, तो दूसरे वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, सिंपल। तो बीसी क्या है 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 छोटा सा, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कहता है फॉर द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r की वैल्यू निकालनी है। इसने क्या किया है, एक तो tan लिया, एक कोट लिया, और एक एंगल इसने p लिया है और दूसरा एंगल इन्होंने r लिया है। तो आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है वहां पे आपको दो डायमेंशन इसकी गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो सबसे पहला काम तो मैं क्यू आर निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है क्यू आर की तो जरूरत मुझे पड़ने वाली है। ओके, सो क्यू आर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू आर यहां पे क्या है, बेस है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू द बेस एंड अंडर रूट। So this will come 169 minus 144. Square of 13 is 169 and square of 12 is 144. When I will find the difference, I will get 25 and this is 5 only. मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूंगा because distance cannot be negative. So ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। चलिए मेरे पास तीनों डायमेंशंस आ गई है। अब मैं फाइंड करता हूँ tan p और cot r। अब सबसे पहले तो आप याद करिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट और नॉट, इसको मत भूलिएगा। जहां भी क्वेश्चन करें ऊपर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि आप ये देखिए tan क्या होता है। सबसे पहले तो tan देखिएगा, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है आपका tan। और उसके बाद अब देखिए कोट क्या होता है, कोट tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan को रेसिप्रोकल करते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। आप यहां से भी लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा कि ये अलग अलग वैल्यूज कैसे होंगी। देखिएगा जब p लिया गया है, tan p, जब इसने बोला है p, इसका मतलब ये बेस हो गया, राइट और नॉट। जब tan p लिया गया है तो इसका मतलब ये बेस हो गया, मैंने बताया जहां पे एंगल होगा वो बेस होगा, तो ये आपका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर तो 5 हो गया, यानी कि क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया। जब p एंगल लिया गया है तो क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा, यहां पे क्यू आर अपॉन पी क्यू, राइट। अब देखिए जब कोट आर बोला गया है, कोट आर, और कोट होता क्या है, कोट जब आर बोला है इसका मतलब ये बेस हो गया, राइट और नॉट। जब ये बेस हो गया, यहां बोला क्या गया है, बेस बाय परपेंडिकुलर बोला गया है, इसका मतलब क्यू आर अपॉन पी आर, पी क्यू यही होगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू ही यही होगा। और वैसे तो यहीं पे भी कैंसिल हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, बट फिर भी आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। देखिए क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू 5 अपॉन 12 और माइनस 5 अपॉन 12, दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका इसका वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है। ओके, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
ओके, आपको ध्यान रखना है एंगल कौन सा यूज किया है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है साइन ए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो कोस ए और टेन ए फाइंड आउट करिएगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा मैं साइन थीटा मेरा होता क्या है मुझे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इफ आपको गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। आप सबसे पहले ये बताइए कि साइन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने आपको बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके अकॉर्डिंग आपका साइन थीटा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मेरा साइन थीटा होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशनों से मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। जब दो इक्विलेट ने मुझे बताया है, मतलब हम हमें बताया है इक्विलेट ने कि x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू जेड है, देन आपके पास क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू जेड हो जाता है, राइट और नॉट। अगर x इक्वल टू वाई है और x इक्वल टू जेड भी है तो ये दोनों चीजें आपकी इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये इक्विलेट का स्टेटमेंट है जो कि बहुत पहले इक्विलेट ने हमें दे दिया था। ठीक है, अब देखिएगा यहां से साइन साइन दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/4 हो गया। लेकिन हो सकता है ये एक्चुअल वैल्यू ना हो, ये रेशियो हो। हम कह तो नहीं सकते कि उसका जो परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज है तो 4 सेंटीमीटर है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो हम क्या करते हैं, लेट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3x/4x। मैं कोई भी एक वेरिएबल दोनों के साथ ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा रेशियो आया है, अगर ये रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो एक ऐसी क्वांटिटी से डिवाइड किया होगा, सेम नंबर से दोनों को डिवाइड किया होगा, दोनों के HCF से डिवाइड किया होगा, तो हम उसको ऑप्शन में x मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि परपेंडिकुलर आपका 3x है, दिस इज परपेंडिकुलर 3x एंड हाइपोटेन्यूज इज 4x, ये आपके पास 4x हो गया, राइट। अब आपके पास बेस नहीं है तो सबसे पहले बेस फाइंड आउट करिए। बेस फाइंड आउट करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, तो ए बी आपके पास कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सिंपल, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और अंडर रूट, दैट इज 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 7x स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 7 और x आ गया, यानी कि ये मेरे पास आ गया अंडर रूट 7x, राइट। वेरिएबल को हम साथ रखेंगे, वेरिएबल एस टी साथ में है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये एक्चुअल वैल्यू है या रेशियो है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कोस ए, आपको फाइंड आउट करना है कोस ए। अब सबसे पहले ये देखिए कोस होता क्या है, ए को तो हम बाद में देखेंगे। कोस ए होता है b अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि कोस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका बेस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है। अब यहाँ ए एंगल है तो ए तो मेरा यहीं पे है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अल्टीमेटली बेस यही हो गया, यानी कि ए बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, यानी कि आपके पास रिलेशन आ जाएगा अंडर रूट 7x डिवाइडेड बाय 4x, x से x कैंसिल कर दीजिए, यानी कि अंडर रूट 7/4 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए अब निकालते हैं tan a। tan a आपके पास क्या हो जाएगा, tan a आपके पास, tan होता क्या है, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट और नॉट। tan आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो देखिए परपेंडिकुलर क्या है, जब a एंगल यहां पे है तो a तो यहां हो गया, तो अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, डायरेक्ट ट्रायंगल को देखना है मुझे, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर मेरे पास हो गया 3x एंड बेस मेरे पास हो गया अंडर रूट 7x, तो x से x कैंसिल हो जा रहा है, 3 अपॉन अंडर रूट 7 आपका आंसर आ गया। ओके, ये थे मेरे दो आंसर जिनका वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो इस तरीके से आपको रेशियो अगर ऐसे गिवन हो तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से उसको कन्वर्ट करके उसकी डायमेंशन निकाल देनी है। फिर थर्ड वाली डायमेंशन, यहां आपको 2 डायमेंशन मिल जाएगी, थर्ड वाली डायमेंशन आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए थर्ड वाली डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू, भाई काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था वैसा ही क्वेश्चन है लगभग, थोड़ा सा चेंज है बस,
कहती देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, इस बार आपको जो यहां डिनोमिनेटर में वैल्यू थी ना वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन में, तो इसको आपको समझना है। देखिए 15 कोट A इज इक्वल टू 8, सो कोट A इज इक्वल टू 8 बाय आपके पास 15 आ गया, राइट और नोट, आ गया, राइट और नोट। कोट इस 15 को हम नीचे ले, अब देखिएगा सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, करेक्ट। तो ऐसा ही वैल्यू उसमें था बट वहां पे साइन था ओनली। सो अब देखिए कोट होता क्या है, कोट यहां पे होता है, मेरा लास्ट रिलेशन होता है दोस्तों tan। tan क्या होता है, tan आपके पास होता है tan एनीथिंग P बाय B, तो कोट क्या होगा B बाय P हो जाएगा कोट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि कोट मेरे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेफ्ट साइड सेम हो गई, सो हम ये कंपेयर कर देंगे, यहां लिख दीजिए सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8x अपॉन 15x, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो मेरे पास आ गया 8 अपॉन 15, तो उनकी वैल्यूज को मैं 8x और 15x कंसीडर कर लेता हूं, राइट। बेस है मेरा 8x, बेस को मैंने 8x माना, और बेस मैंने ये क्यों माना, क्योंकि मैं a जो एंगल ले रहा हूं वो यहीं पे ले रहा हूं, राइट। इसको b मान लीजिए और इसको c कंसीडर कर लीजिए। जब आपको एंगल यहां a गिवन है तो उस एंगल को बेस में ही लीजिएगा आप, उस एंगल को यहां मत लीजिए, बिना देखे आप ट्रायंगल को लेबलिंग मत करिएगा, यहां वाला एंगल देखते ही ट्रायंगल को लेबल करिए ताकि आपको ट्रायंगल देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। सो इसके बाद यहां पे अब फाइंड आउट क्या करना है आपको, अब देखिएगा यहां पे आपके पास ये 8x ये 15 हो गया, दिस इज 15, मैं अंदर लिख देता हूं ट्रायंगल के, दिस इज 15x। तो सबसे पहले आपका काम है हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना। सो AC आपके पास क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्या आ रहा है ये आपके पास 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर को आप सोल्व करके देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके पास 2, आप इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करिए, आपके पास हो जाएगा 289 और ये आपके पास 17 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब आपके पास AC आ गया 17x। अब दोनों के साथ x x चलता आ रहा है आपका, तो उसको आप उसी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, x स्क्वायर हो गया और x आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 17x हो गया। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है साइन A। देखिए जरा साइन A को फाइंड आउट करते हैं, साइन A। अब देखिए साइन होता क्या है, साइन आपके पास है A एंगल यहां लिया गया है, दिस इज A, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, मतलब बेस यही रहेगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, फर्स्ट वाला रिलेशन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AC। अब BC कितना है मेरे पास 15x अपॉन 17x, x से x कैंसिल कर दीजिएगा, मतलब 15 अपॉन 17 आपके पास साइन A का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिएगा सीकेंट A फाइंड आउट करना है। सीकेंट A क्या होता है, कोस का ऑपोजिट होता है, तो या तो आप पहले कोस निकाल लीजिए फिर उससे सीकेंट, उसको रेसिप्रोकल कर दो सीकेंट आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट सीकेंट निकाल दीजिए, डायरेक्ट सीकेंट भी निकाल सकते हैं आप, सीकेंट A। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरा AC और बेस क्या होगा AB, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया। सो AC कितना है आपके पास, AC इज 17x एंड दिस इज 8x, राइट और नॉट। अब मैंने आपको ये कहा था साइन और कोस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी, सीकेंट की वैल्यू तो 1 से ग्रेटर हो सकती है, तो ये सीकेंट है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। साइन का वैल्यू देखो प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है हमेशा, ये साइन का वैल्यू हो गया और ये सीकेंट A का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू, सीकेंट 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने का मतलब है कि आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही निकालने हैं, बाकी को रेसिप्रोकल कर दीजिए, दूसरे 3 आ जाएंगे। 3 फाइंड आउट करिए, उनको रेसिप्रोकल करेंगे, दूसरे 3 आ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे आपको गिवन है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये आपके पास एक आंसर है, ठीक है। अच्छा, सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास, सीकेंट का रेसिप्रोकल मेरे पास होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा 12/13, लो जी एक वैल्यू तो मेरे पास आ गया नंबर 2, ठीक है, एक वैल्यू मेरे पास आ गया। सो अब देखिएगा कोस से हम क्या करेंगे,
हम इस ट्रायंगल के डायमेंशंस को मार्क करते हैं cos थीटा की हेल्प से। तो यहाँ पे थीटा गिवन है तो हम क्या करते हैं, थीटा को यही रख लेते हैं बेस में, राइट। और ए बी सी आप कहीं भी लेबलिंग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कोस होता क्या है, सबसे पहले आपको कोस थीटा को देखना है, व्हाट इज कोस। तो कोस आपका ये रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो कोस इज इक्वल टू आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो देखिएगा अब इनको कंपेयर करो तो लेट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या हो गया, 12x अपॉन 13x। आप समझ गए, हम हर बार एक वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई में ले रहे हैं। आप कुछ भी ले लो, a ले लो, दोनों साइड x कर लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, y कर लो, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये एक्चुअल वैल्यूज हैं या फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये रेशियो फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो यानी कि बेस हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13, यानी कि बेस हो गया 12x और हाइपोटेन्यूज हो गया 13x और वट एवर द यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर इट कैन बी। सो अब परपेंडिकुलर को फाइंड करना है ए बी। सो ए बी क्या होगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर माइनस बेस स्क्वायर, आपके पास ए बी आ जाएगा, यानी कि 169 स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर आ जाएगा। सो ये आ जाएगा आपका 25x स्क्वायर, तो मेरे पास बचेगा 5x आ जाएगा। सो इट इज कमिंग 5x, राइट और नॉट। यहां पे आपके पास आप माइनस करेंगे तो 5 + 4 9 होता है, 4 2 6 हो गया, यानी कि 25x स्क्वायर आएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया और x स्क्वायर का x हो गया, ठीक है। तो ये 5x आ गया। अब देखिएगा हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा। थीटा के अकॉर्डिंग बाकी 6 आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, दिस इज ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, यानी कि 5x अपॉन 13x, दैट इज 5 अपॉन 13 हो गया। अब साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, सो कोसिकेंट x इज इक्वल, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। इसको रेसिप्रोकल कर दो, कोसिकेंट की वैल्यू होगी, दो वैल्यूज यहां पे आ गई थी, दिस इज थर्ड वैल्यू एंड दिस इज फोर्थ वैल्यू, और आपके पास टोटल 6 वैल्यूज आपको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए, अब tan और कोट बचते हैं, तो मैं पहले tan थीटा फाइंड आउट कर लेता हूं। tan थीटा क्या होता है, देखिए यहां से लास्ट वाला पेयर मेरा tan थीटा को बताता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए बी अपॉन बेस इज बी सी, बेस बी सी है। तो ए बी कितना है आपके पास, 5x अपॉन 12x बेस, x से x कैंसिल कर लीजिएगा, 5/12, ये हो गया आपके पास, राइट, tan थीटा। सो कोट थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, tan और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, कोट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 12/5। सो ये आपका 5th हो गया और दिस इज योर 6th वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये आपके 6 इक्वेशंस को आप देख लीजिए, सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। सो सबसे मेन काम ये होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आर एस अग्रवाल में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोट थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, और कई बार क्या करता है, इस 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देगा, ये लिख देगा 12 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13। सो आपको उसको ये रिलेशन बना लेना है, फिर वहां से डायमेंशन निकाल लो, दो, तीसरा डायमेंशन आप पाइथागोरस का यूज करके निकाल लो, और फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखो। पंडित हरभद्री प्रसाद हर हर बोले, उनकी हेल्प से सब कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।